हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम क्लास 6th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। ठीक है बच्चों, खाना सभी खाते हैं और उसमें आप अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ चपातीस खाते हैं, कुछ दाल खाते हैं, कुछ राइस खाते हैं, कुछ सांभर खाते हैं, कुछ इडली खाते हैं। तो इसलिए हमारा जो खाना है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, कई बार हम जैसे कहीं ट्रैवल पे जाते हैं तो क्या होता है कि हम एक ही टाइप का खाना खाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और एक हमें फूड में क्या क्या लेना चाहिए, उस चैप्टर में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, जिससे आपको सर्च हो, इजीली पढ़ने में आसानी हो और ऊपर से आपका अच्छी तरीके से आप समझ पाएँ। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करी हैं, तो आप प्लीज़ आप उन्हीं पे ध्यान दें और उन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब जैसे मैंने पढ़ा, यहाँ पे आप देखोगे द मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपातीस, दाल एंड ब्रिंजल करी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि मैंने यही चीज़ बताई आपको कि हमारी जो खाना होता है, मील होता है, उसमें हम क्या लेते हैं, चपाती लेते हैं, दाल लेते हैं, ब्रिंजल करी लेते हैं, कुछ सांभर लेते हैं, कुछ राइस लेते हैं, कुछ वेजिटेबल्स लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कई बार जैसे हम कुछ ट्रैवल पे जाते हैं तो हम एक ही टाइप का खाना खाते हैं। ठीक है, तो बच्चों दूसरा हम क्या पढ़ेंगे कि हम हमारे फूड में क्या क्या डिफरेंट आइटम्स जो हैं क्या क्या कंटेन करते हैं। डिफरेंट फूड डिफरेंट आइटम कंटेन्स करता है। ठीक है बच्चों, हमारा जो डिश होती है, जो भी हम बनाते हैं कुछ खाने में, उसमें हम या तो एक इंग्रेडिएंट से बनाते हैं या तो उसमें मोर इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होता है जैसे हम कई बार कुछ भी एक दाल बना रहे हैं तो हम सिंपल दाल बना रहे हैं तो उसमें एक इंग्रेडिएंट हो गया। एग्जांपल के तौर पे ले लो, पालक पनीर हो गया तो उसमें हम दो इंग्रेडिएंट ले रहे हैं। मिक्स दाल हो गया तो हम उसमें ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं। मिक्स वेज हो गया तो उसमें हम ज़्यादा सब्जियां यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। कई बार ये करते हैं, कई बार मोर करते हैं। ठीक है, तो इस डिश यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। और बच्चों याद रखना, जो हमारे पास इंग्रेडिएंट हमारे को आते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे को एनिमल और प्लांट से आते हैं। क्या होता है बच्चों, जो एनिमल्स और प्लांट से हमारे को क्या क्या आता है बच्चों, एनिमल से हमारे को मिल्क आता है, दही आती है, कर्ड आती है। ठीक है, और प्लांट से हमारे को क्या मिलता है बच्चों, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो हमारे को कहाँ से मिलती है, फ्रूट्स से। तो इसलिए जो मेन सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स है हमारा, वो है प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स आर दैट आर नीडेड बाई आर बॉडी। जो उसमें इंग्रेडिएंट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जो उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, न्यूट्रिएंट। जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है, कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट एंड विटामिन्स। ठीक है, इनके अलावा हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स, वाटर, ये भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारी बॉडी को जो भी नीडेड कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत नीडेड होते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं। उसके लिए हम अलग अलग टाइप के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम अब पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। बच्चों क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के हैं। बट जो द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड, जो हमारे खाने में होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं,
वो स्टार्च की होते हैं और शुगर की फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं इनको इजीली चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदे डाल लेंगे। अगर वो ब्लू और ब्लैक हो गया, जैसे हमने किसी खाने पे हमने देखना है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन के 2 या 3 ड्रॉप उसमें डाल देंगे। अगर उसका कलर ब्लैक ब्लू हुआ तो क्या करेगा, वो हमारे को बताएगा कि उसमें स्टार्च है। अगर नहीं हुआ तो उसमें हमें क्या इंडिकेट करेगा वो कि उसमें स्टार्च नहीं है। ठीक है बच्चों। प्रोटीन के बारे में भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। प्रोटीन के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, और क्या लेंगे साथ में, कॉस्टिक सोडा की 5-10 बूंदे लेंगे और उसको खाने के ऊपर डाल देंगे। अगर उसका कलर वायलेट हो गया तो क्या होगा, उसका जो इंडिकेट करेगा कि इसमें प्रोटीन है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हमने लिखा है कि जो रॉ पोटैटो है, नीचे देखो यहाँ पे, रॉ पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च है जो हम पोटैटो खाते हैं। मिल्क में हमारे को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ग्राउंड नट से हमारे को फैट मिलता है। ठीक है बच्चों। हम फैट का भी देख सकते हैं, फैट का टेस्ट करेंगे कि इसमें किस खाने में हमारी फैट है नहीं है, उसके बारे में हम चेक करेंगे। सबसे इजी तरीका फैट को टेस्ट करने का है, आप जैसे कई बार परांठे ले जाते हो और जो पेपर होता है उसमें एक पैच बन जाता है, ऑयली पैच जैसा बन जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऑयली पैच बन जाता है तो उसमें वो हमारे को शो कर देता है कि फ़ैट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पानी की बूंदें डाल के भी वो पैच जैसा बनता है, तो बच्चों आप देखोगे जो पानी की बूंदें हैं कुछ टाइम सूख के जो पेपर है वो नॉर्मल अपने पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। आप ट्राई करना, एक तेल की बूंद लेना और एक कागज़ के ऊपर डाल देना, जो वहाँ पे जो पैच बनेगा हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट रहेगा और लंबे टाइम तक रहेगा। और पानी की कुछ बूंदें लेना, डालना, तो तुम देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो पानी की बूंदें सूख के वो पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। ठीक है। अब नीचे हम पढ़ेंगे कि जो बट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आर बॉडी, ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करती हैं, क्या क्या ज़रूरत है इनकी हमारी बॉडी के लिए। तो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। फैट भी वैसा ही करता है, फैट भी हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है। बट बच्चा हमेशा याद रखना, जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कटोरी फैट्स की लेंगे और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स की लेंगे, तो बच्चों याद रखना जो फैट हमारे को एनर्जी देगा वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है बच्चों। दूसरा हम देखना, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं उनको, एनर्जी गिविंग फूड। किसको, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट को। ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों याद रखो, जो प्रोटीन्स हैं, हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। वैसे ही प्रोटीन क्या करता है, नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। क्या होता है बच्चों, जो प्रोटीन है हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ सोर्स पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। क्या क्या सोर्स हैं ये, क्या क्या, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, राइस, बाजरा, वीट, स्वीट पोटैटो, ये किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। और अब हम पढ़ेंगे फैट के। फैट का बच्चों, फैट के जो मेनली सोर्सेज हैं वो या तो प्लांट वेस्ट होते हैं या एनिमल वेस्ट होते हैं। ठीक है। प्लांट्स वेस्ट जैसे नट्स हो गया, तिल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। और वैसे ही बच्चों
एनिमल वेस्ट होते हैं, जैसे बटर हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ये सब क्या है, एनिमल वेस्ट है, जिनसे हमारे को फैट मिलता है। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमारे को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। उनके सोर्सेज क्या क्या है, जो फैट है हमारे को प्लांट और सोर्सेज से एनिमल से मिलता है, उसके सोर्सेज है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मेज़, बाजरा, जो भी अनाज होता है वो इसके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम नीचे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रोटीन भी बच्चों हमारे को दो से मिलती है, ये एक मिनट, प्लांट बेस्ड है और नीचे एनिमल बेस्ड है, ठीक है। प्लांट से हमारे को बच्चों दाल ने आपको पता है, जो ग्राम होता है, मूंग, तौर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, ये कौन है, प्लांट बेस्ड है, क्योंकि हमें प्लांट से मिलते हैं। दूसरा है एनिमल बेस्ड, जैसे फिश हो गया, मीट, पनीर, एग, ये हमारे को कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। तो ये एनिमल सोर्स से हमारे को मिल रहे हैं प्रोटीन के, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन सबसे ज़रूरी है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है बच्चों। अब वैसे ही हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से बचाने का काम हमारे को कौन कौन सा करता है बच्चों, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। और क्या करता है विटामिन हमारे को हेल्प, कीपिंग आवर आईज, बोन्स और टीथ और गम्स को हेल्दी रखने का काम भी विटामिन सी करता है, ठीक है। क्या क्या करता है, विटामिन हेल्प करता है हमारे को प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, और क्या हेल्प करता है, हमारी आईज, बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्दी करने का काम करता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है कि विटामिन्स के अलग अलग टाइप हैं, जो यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ और भी है, इनके अलावा भी बच्चों एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स हैं जिसको बोलते हैं हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमने क्या क्या पढ़ा कि विटामिन क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डिजीज से। और क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन के नाम हैं, क्या क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और इनके साथ क्या है, एक ग्रुप ऑफ विटामिन है जिसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। बच्चों क्या करते हैं कि विटामिन ए जो है हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने का काम करती है। क्या करती है, अपने हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखने का काम करती है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, विटामिन सी बॉडी को मैनी डिजीज से बचाती है, ठीक है। क्या करती है हेल्प, विटामिन सी हमारी बॉडी को जो अलग अलग बीमारियाँ आती हैं, अलग अलग डिजीज़ होती हैं, उनसे फाइट करने के लिए तैयार करती है, हेल्प करती है, ठीक है। विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी क्या करती है बच्चों, हमारे बॉडी के लिए जो वोन्स होती है, हमारे टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो हमें क्या क्या पढ़ा हमने कि विटामिन ए हमारे क्या करती है, स्किन के लिए ज़रूरी है और आइज़ के लिए ज़रूरी है। इसलिए जहाँ से भी आपको विटामिन सोर्सेज वाले जो भी फूड होते हैं वो खाने चाहिए, जिससे जो आपकी स्किन होती है, आपकी आंखें होती है, वो हेल्दी रहे। विटामिन सी वाले खाने चाहिए, जिनसे क्या होता है कि हमारी जो बीमारी से बचने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को जो कैल्शियम, जो बोन्स होती हैं और टीथ होता है हमारे को, उसमें जो है वो हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं विटामिन डी। अब हम देखेंगे कि हमने पढ़ लिया कि विटामिन ए के हमारे को फ़ायदे क्या हैं, विटामिन सी के हमारे को फ़ायदे क्या हैं, विटामिन डी हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि हमारे को कहाँ से मिलेगा, विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है बच्चों।
विटामिन ए के सोर्सेज बच्चों पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, ये सारे क्या है बच्चों विटामिन ए के सोर्सेज हैं। क्या क्या है? पपाया, कैरेट और मैंगो। मिल्क भी है, फिश ऑयल है, ये सब विटामिन ए के सोर्सेज हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे विटामिन बी के। विटामिन बी के बच्चों व्हीट है, लीवर है, लीवर जो मीट से हमारे को मिलता है, राइस है, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? विटामिन बी के सोर्सेज हैं। ठीक है बच्चों, विटामिन डी, विटामिन बी सी के, विटामिन बी से जो बच्चों हमारे को सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट होते हैं, जो भी खट्टा फ्रूट है जैसे लेमन, आंवला, टोमेटो, ये सब बच्चों जो है, जो आप अपने आस पड़ोस में जो खट्टे फ्रूट देखते हो, खट्टे जो भी फ्रूट है वो सारे विटामिन सी हमारे को देते हैं। ठीक है, इसलिए हम खट्टे फ्रूट भी खाया करो। ठीक है, जो आपको क्या होता है, बीमारियों से बचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब विटामिन डी, विटामिन डी का बच्चों कहाँ से मिलेगा हमारे को? एग से मिलता है, फिश से मिलता है, मिल्क से मिलता है, बटर से मिलता है और मीट से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ सोर्सेज हैं विटामिन डी के। बच्चों एक चीज़ याद रखना, हमारी बॉडी भी विटामिन डी बनाती है। कैसे बनाती है? जो सन की रेज़ है, ये जो सन की रेज़ है, यहाँ से जब हम हमारी बॉडी सन की लाइट के इसमें आती है तो हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है सनलाइट में। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के लिए विटामिन जो मिनरल्स से कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी थे, हमने पढ़ा था कि उनके साथ भी हमारे को कुछ ज़रूरी आता है, जिनको क्या बोलते हैं हम, क्या क्या ज़रूरी था? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है, तो बच्चों हम डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफीज़, क्या बोलते हैं इनको? रफीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रफीज़ बोलते हैं। तो जो रफीज़ जो रफीज़ है हमारे को मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट। जो भी हमारे को प्लांट से प्रोडक्ट मिलते हैं, उनके प्रोडक्ट में हमारे को जो है मेनली मिलता है। जैसे ग्रेन्स हो गया, पल्सीज हो गया, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, इस सबसे हमारे को क्या मिलता है? रफीज़ मिलता है। ये सोर्सेज हैं रफीज़ के। ठीक है, रफीज़ जो हमारे को डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। ठीक है, बट ये हमारे बॉडी के लिए क्या है? एसेंशियल पार्ट है, ज़रूरी पार्ट है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? खाने में ऐड रखते हैं, भरपूर मात्रा में ऐड रखते हैं, बल्क में। ये क्या करता है? दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रेड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हटाने में हमारी मदद करता है, उससे बचाता है हमारे को। ठीक है बच्चों, कुछ हमने क्या पढ़ा था? मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मिनरल्स क्या क्या? जैसे आयोडीन, तो आयोडीन किससे मिलता है? जैसे जिंजर से, फिश से। ठीक है, और फास्फोरस बच्चा हमारे का क्या होता है? फास्फोरस हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मिल्क हो गया, बनाना हो गया, ग्रेन्स होगी कुछ, तो उनसे हमारे को क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। ठीक है, और हम क्या करेंगे? आयरन के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आयरन के सोर्सेज क्या हैं? जो ग्रीन वेजिटेबल्स सब्जियां हैं, जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे जो भी आप पालक खाते हो, जो एप्पल्स हो गए, मीट हो गया, ये सब आयरन के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या क्या पड़ा कि जो आयरन का सोर्स क्या क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, एप्पल्स हो गया, मीट हो गया। ठीक है, फिर कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बच्चों बहुत ज़रूरी है। बोन्स हो गया, हमारे टीथ हो गया, तो हमारे को कहाँ से मिलेगा? मिल्क और एग से। तो इसलिए हमें डेली जो है दूध लेना चाहिए, अपने खाने में दूध लेना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों वाटर। हमने पढ़ लिया कि डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के जो भी अनडाइजेस्टेड फूड से हमारी बॉडी को बचाता है। वाटर क्या होता है बच्चों?
हमारी बॉडी को हेल्प करता है, क्या, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए होते हैं अपने खाने में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करता है, द वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू absorb nutrient from food. It also help in throwing out some waste from body as urine and sweat. क्या होता है बच्चों कि जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी से क्या करता है, हमारे न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करता है कि जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी में उसको यूरिन और स्वेट से बाहर करता है, ठीक है बच्चों। हम नॉर्मली क्या करते हैं, वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड्स। हम लिक्विड से लेते हैं, सच एज वाटर हो गया, मिल्क हो गया एंड टी से। और हम क्या करते हैं, जैसे खाना पकाते हैं तो उसमें भी पानी डालते हैं, तो उससे भी जो हमारे बॉडी में जो लिक्विड होता है, जो वाटर की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है बच्चों। हमने पढ़ लिया कि हमारे खाने में क्या क्या विटामिन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, उसमें एक बैलेंस चाहिए। अगर हम कम लेंगे तो हमारे को क्या हो सकता है, ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा बैलेंस डाइट एक रखना पड़ती है। बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें या तो कोई भी कम ना हो, सब प्रॉपर चीज़ में, प्रॉपर बैलेंस में हो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, the diet should also contain a good amount of refuse and water and nutrients. Such a diet is called balanced diet. अगर आपको कोई पूछेगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है, कि उसमें जो है गुड अमाउंट ऑफ क्या, रफीज हो, वाटर हो, न्यूट्रिएंट्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, ठीक है। जिसमें विटामिन्स भी हो, प्रोटीन्स हो, फैट हो, रफीज हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप पढ़ोगे कि पल्सिस, ग्राउंड नट, सोयाबीन एंड स्पॉटेड सीड, मूंग दाल एंड बंगाल ग्राम्स, फर्मेंटेड फूड जो साउथ इंडियंस हैं उनसे जो हमारे को क्या मिलता है कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे को सस्ते में मिल जाता है, हमारे को एक्सपेंसिव खाना जो है हमें खाना नहीं पड़ता अपनी बैलेंस डाइट के लिए, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम बनाना लेते हैं, स्पेनेक लेते हैं, सत्तू लेते हैं, जैगरी लेते हैं, ये सब हमारे को क्या इजीली अवेलेबल होते हैं और कम प्राइस पे, इसलिए हमारे को ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है खर्चा नहीं करना पड़ेगा अपनी बैलेंस डाइट को लेके। तो आप भी बैलेंस डाइट खाया करो, ठीक है बच्चों। हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, जैसे हम आपने देखा होगा कि आपको घर वाले बोलते हैं कि फ्रूट जो है वो धो के खाओ, और हमेशा धो के ही खाना चाहिए, बट क्या करना चाहिए, उसको कट करने से पहले ही धो के खा लो। क्योंकि क्या होता है, जैसे कट करते हैं तो उसमें कुछ जो विटामिन्स होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, वो क्या कर देती हैं, बह जाती हैं, ठीक है, वो लॉस हो जाती हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमारे को पहले ही साफ़ कर लेना चाहिए कट करने से पहले। बट क्या होता है, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट की जो स्किन है उनमें भी विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो जैसे हम धोते हैं इनको तो क्या होता है, जो उनकी विटामिन्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या होता है, हमारे को हमेशा धोने चाहिए, लेकिन धोते ही नहीं रहना चाहिए कि बार बार धोते ही रहे, ठीक है। जैसे हम राइस धोते हैं तो क्या होता है, उसमें भी कुछ सम विटामिन्स आर जो होती हैं वो जो उसमें प्रेजेंट होती है राइस और पल्सिस में, तो क्या होती है, वो लॉस हो जाती है। इसलिए हमारे को धोना चाहिए, लेकिन बार बार धोते नहीं रहना चाहिए, जिससे जो उनकी विटामिन्स है वो लॉस ना हो, ठीक है बच्चों। याद रखना, जैसे हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम भी जो पकाते हैं हम, तो क्या होता है कि कुछ विटामिन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। याद रखना, जो विटामिन सी है वो सबसे इजीली डिस्ट्रॉय होती है। जैसे ही आप कुछ सब्जी गर्म करोगे, बनाओगे, तो क्या होगा, सबसे पहले जो विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमेशा याद रखना, पूछते हैं, अगर आपको क्वेश्चन भी आएगा कि विटामिन सबसे, जब आप खाना पकाओगे तो कौन सी विटामिन सबसे जल्दी जो है इजीली डिस्ट्रॉय होती है, तो याद रखना विटामिन सी। कौन सी होती है, विटामिन सी, ठीक है बच्चों। दूसरी बात क्या है कि जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे और हम ज़्यादा खाते रहेंगे, हमने कुछ भी ज़्यादा ले ली, तो हम
हमने क्या पढ़ा था कि जो फैट होता है और क्या होता है, जैसे हम ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे, जैसे समोसे खा लिए, पूरी खा ली, रबड़ी खा ली, पेड़ा खा लिया, तो हमें क्या होगा, ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, एक इक्वल सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं हो पाएगी। आप जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया, देखो ऐसे आपकी ग्रोथ ऐसी होगी, ऐसे मोटे हो जाओगे, कहीं से पतले हो रह जाओगे, तो ये क्या होगा, जब आप एक्सेस फैट खाओगे, जिसको क्या बोलते हैं, जब कंडीशन आती है उसको बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ेंगे कि डेफिशिएंसी होगी। अगर जैसे हमने क्या ज़्यादा खाया तो क्या होगा, ओबेसिटी होगी, कम खाएंगे तो क्या होगा, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो डेफिशिएंसी क्या होता है, वन डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन काउज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम क्या होगा कि एक डिसीज और डिसऑर्डर हमारी बॉडी में आएगा। ठीक है, तो जैसे हम बहुत लंबे टाइम तक कुछ अपने खाने में नहीं लेंगे तो क्या होगा, एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होगा, जिसको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है, वैसे ही होगा, उसमें क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो होगी स्टंटेड ग्रोथ होगी, स्वेलिंग ऑफ फेस होगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर होगा, स्किन डिजीज आएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे हम खाने में प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपने देखा होगा कोई बच्चे पतले ही रह जाते हैं, उनकी हड्डियाँ दिख रही हैं, कईयों बच्चों के मुंह में स्वेलिंग आती है, कई तो चलो हो जाते हैं मोटे, लेकिन कईयों की स्वेलिंग जैसी रहती है। ठीक है, बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या है, उनमें विटामिन्स की कमी होती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारे को प्रॉपर तरीके से अपने डाइट बैलेंस फूड लेना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ जो बीमारियां होती हैं, कुछ डिसऑर्डर होते हैं, वो क्या होगा, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल की कमी से, कि डेफिशिएंसी से कौन से हमारे को डिसऑर्डर होगा और उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है बच्चों, विटामिन ए की कमी से क्या क्या होगा, अगर डेफिशिएंसी रही तो लॉस ऑफ विज़न, आपको क्या होगा, देखने में कमी आएगी, पुअर विज़न हो जाएगा, रात को आप देख नहीं पाओगे, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस। कई बार क्या होता है कि हम कम्प्लीटली जो अपना विज़न है, अपने देखने की क्षमता होती है, तो हम खो लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, क्या होता है, विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होगी तो लॉस ऑफ विज़न होता है। विटामिन बी1 की कमी हो तो क्या होगा, बेरी रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और क्या रहता है बच्चे में, देखना हमने कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी नहीं होती, वो थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से। ठीक है, तो जब आपको लग रहा है कोई आपका फ्रेंड बहुत जल्दी काम करके थक जाता है या खेल के थक जाता है, तो उसके घर वालों को बताओ कि उसको विटामिन बी1 रिच जो भी फूड होगा वो उसको दें। ठीक है, दूसरा क्या होता है, विटामिन सी। तीसरा, इससे स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है बच्चों, क्या होता है इसमें, स्कर्वी डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो गम्स होते हैं ब्लीडिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको कहीं लगे हैं, घाव हैं, आपके वुंड्स हैं, वो जल्दी से हिल नहीं पाते, मतलब हील नहीं हो पाते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खट्टे फ्रूट्स खाने चाहिए, जो भी सिट्रस फ्रूट हैं जो भी आपके, तो आपको खाना चाहिए, जिससे आपके जो गम्स होते हैं वो सही रहे। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, जब अगर डेफिशिएंसी रहेगी विटामिन, रिकेट्स क्या होता है बच्चों, जो आपके वोन्स होते हैं वो क्या रहेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और इजीली वेंट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसलिए क्या रहेगा, विटामिन डी ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आपको धूप में थोड़ी देर रहना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जो है वो विटामिन डी बनाए। आपने पढ़ा ना कि विटामिन डी किसकी, हमारी बॉडी भी बनाती है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, दूसरा मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कैल्शियम बच्चों क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, बोन्स एंड टिथ का डिके होगा। ठीक है, हमारी बोन्स क्या होंगी, वीक हो जाएंगी, दांत हमारे सड़ जाएंगे इजीली। तो इसलिए क्या होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, बोन्स और हमारे टीथ के लिए। ठीक है, आयोडीन, अगर आयोडीन की हम प्रॉपर नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं गोइटर। ठीक है, जो ऐसे जैसे नेक पे ऐसे एक, आपने देखा होगा बड़ा सा स्वेलिंग जैसी हो जाती है। ठीक है, या बच्चों के मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गोइटर, जो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है बच्चों, तीसरा जो लास्ट है वो है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है बच्चों, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है,
इससे वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। वीकनेस आना स्टार्ट होती है मतलब जो ब्लड की कमी स्टार्ट हो जाती है इससे। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम एक समरी पढ़ेंगे जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, जिससे आपको ये भी याद रहे कि हमने क्या क्या मेन जो टॉपिक उठाए। ठीक है, हमने उठाया बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और उसमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स भी होता है और वाटर भी कंटेन करता है। क्या करता है, हमने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर मेनली प्रोवाइड एनर्जी। तो इसलिए क्या करते हैं, एनर्जी का हमारे को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमारे को क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन और मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस का काम कौन करता है, प्रोटीन और मिनरल्स करते हैं। ठीक है, विटामिन्स क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किससे, डिजीज से। क्या करती है, डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हमने पढ़ा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है, इन राइट क्वांटिटी। हमारे जो भी हमारे खाने को, जो भी हमारे को न्यूट्रिएंट चाहिए वो बैलेंस्ड में चाहिए, एक राइट क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पहला चैप्टर पढ़ा। आपको कोई भी इसमें दिक्कत रहेगी आप बताना। वैसे हमने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा है, एक बार और वीडियो देख लेना अगर आपको कहीं भी कहीं रहेगी। धन्यवाद बच्चों।